अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। आज के बुलेटिन में हम देखेंगे भारत और दुनिया से मुख्तलिफ खबरें तफसील से, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। सख्त पुलिस बंदोबस्त के सबब नूह में VHP की हवा गुल, निकाली गैर कानूनी यात्रा। जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी ग्रुप ने कमसिन अल्तमश को लिया गोद, वफद ने की मुलाकात। ईडी जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा है खतरा, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल का इल्ज़ाम। G20 से कबल दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस पर खालिस्तान हामी नारे लिखे गए, पुलिस तलाश में जुटी। और अडानी को ठेका देकर मोदी चांद पर फ्लैट बनवाए और मुसलमानों का दाखिला रोके, महुआ मोइत्रा का मोदी पर तंज। हरियाणा के नूह में फसाद बर्पा करने के बावजूद मुंह की खाने वाली विश्व हिंदू परिषद ने आज एक बार फिर एक गैर कानूनी अलामत यात्रा निकाली। ब्रिजमंडल जल अभिषेक शोभा यात्रा के नाम पर फिर से पुलिस को चैलेंज किया गया, जिससे पुलिस ने उसे सख्त सिक्योरिटी फराहम करते हुए अलामती यात्रा में बदल दिया। यात्रा तो नहीं निकली, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी में 51 लोगों को जल अभिषेक की इजाज़त दी गई और 3 बसों में सवार करके उस काफिले को नरहड़ महादेव मंदिर पहुंचा दिया गया, जहां जल अभिषेक की रस्म अदा की गई। VHP के ऐलान के पेश नज़र नूह ज़िले को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 1000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स ने नूह को पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी थी। नूह को जाने वाले तमाम रास्तों पर चेकिंग पॉइंट्स लगा दिए गए थे और 2 दिन पहले ही हुक्म इम्तना नाफिज कर दिया गया था। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही थी। यह पूरा प्रोग्राम चूँकि पुलिस की मौजूदगी में अंजाम पाया, इसलिए कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, जिससे साफ वाज़ेह है कि पहले ही अगर पुलिस इस तरह की चौकसी बरतती तो शायद नूह के तशद्दुद को रोका जा सकता था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पुलिस टीचर की हरासानी के शिकार कमसिन तालिब इल्म को जमीयत उलमा हिंद ने गोद लेने का ऐलान किया है। जमीयत के कन्वीनर मौलाना मुकर्रम अली क़ासमी की क़यादत में जमीयत के वफ़द ने कमसिन तालिब इल्म के घर पहुंचकर तालिब इल्म के वालिद और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर मुतासिरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। जमीयत ने तालिब इल्म की तरबियत और किफ़ालत की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान किया, साथ ही स्कूल टीचर की तासुब पसंद सोच की शदीद मजम्मत की। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर करोड़ खा अफराद के देखे गए वीडियो को शेयर करने पर अल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर पर पुलिस ने बच्चे की शनाख्त ज़ाहिर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में एक खातून टीचर ने मुस्लिम लड़के को महज इस वजह से दूसरे बच्चों के हाथों तमाचे रसीद करवाए थे क्योंकि उसने होमवर्क मुकम्मल नहीं किया था। नेहा स्कूल के इस वाक़े के मुल्क और बैरून मुल्क में शदीद मजम्मत की जा रही है। मुल्क की सतह पर इस वाक़े को लेकर बरहमी का इजहार किया गया है। मुल्क की मरकज़ी जांच एजेंसी ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट BJP के सियासी मकासद के लिए काम कर रही है। इस तरह का सनसनीखेज़ इल्ज़ाम छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने आयद किया है। बघेल मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने BJP के इंचार्ज ओम माथुर के उस बयान का हवाला दिया जिसमें माथुर ने ED की कार्रवाई पर कहा था कि अभी इलेक्शन आने तक देखिए क्या क्या होता है। BJP इंचार्ज का यह बयान ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि BJP ED की मदद से इलेक्शन लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला ने कहा कि ED और IT अफसरान एक साल में 200 से ज़्यादा अफराद, इदारों और सरकारी दफ्तरों पर छापे मारकर घोटालों की झूठी तशहीर कर रही है। बघेल के मुताबिक मोदी हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून में जो तब्दीली की है उसकी वजह से ED को लामहदूद इख्तियारात मिल गए हैं और इन इख्तियारात की बदौलत जबरी हरासानी का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला ने कहा कि ED सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकती है और सितम ज़रीफ़ी यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार शख्स को ज़मानत की फराहमी को भी एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है। ED एहलकार बगैर कोई वजह बताए किसी की भी जायदाद को ख़र्क कर सकते हैं और उसके बाद बरसों तक उसकी रिहाई का कोई इम्कान भी नहीं रहता। इतना ही नहीं, गवाहों को बेदर्दी से मारना, उनके साथ बदसलूकी करना ED अफसरान के लिए मामूल की बात बन चुकी है। चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग का सहरा अपने सर लेने पर मोदी हुकूमत की मशहूर TMC रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने चुटकी ली है। मोइत्रा ने ट्वीट किया कि हाँ, इसरो का चंद्रयान चांद पर उतरा है, पहली बार नहीं। आइए हम BJP को याद दिलाएं कि नरेंद्र मोदी चांद पर नहीं उतरे और न ही BJP के IT सेल ने चंद्रयान की तहकीक में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने चांद के कुछ हिस्से का नाम तिरंगा और शिव शक्ति रखा है। अब अडानी को खुसूसी ठेका देकर चांद पर फ्लैट बनाएंगे और वहाँ मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। वहाँ सिर्फ वेजिटेरियन अफराद को ही रिहाइश की इजाज़त होगी। TMC रुकन पार्लियामेंट ने मज़ीद ट्वीट किया कि इसरो अब BJP की 2024 की मुहिम का आला है। हर मिशन को इंतखाबात से पहले देशभक्ति का जुनून को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म मोदी चांद पर गए हैं। महुआ मोइत्रा ने मज़ीद लिखा कि भक्त और ट्रोल आर्मी दहाइयों के इसरो को
मोदी है तो मुमकिन है जादू के तौर पर पैकेज करने के लिए दिन रात काम कर रही है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में अगले महीने G20 चूटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। इसी दरमियान खालिस्तान हामियों ने दिल्ली में माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। इतवार को दिल्ली के मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाकों में मुतनाज़ा खालिस्तान हामी नारे नज़र आए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के 5 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। दिल्ली के महाराजा सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन की दीवार पर भी खालिस्तान के हक़ में दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान रेफरेंडम जिंदाबाद नारे लिखे पाए गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और इस हरकत के पीछे शामिल अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के 3 साल कबल साल 2020 के डीजे हल्दी पुलिस फायरिंग केस और परवीन नेटा कत्ल केस में आज भी बेकसूर मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। जेलों में कैद बेकसूर अफराद की रिहाई के लिए कोशिशें करने वाले एडवोकेट मोहम्मद ताहर का कहना है कि बेंगलोर अहानत रसूल मामले में एहतजाज हुआ था जिस पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इस फायरिंग में हालांकि 4 नौजवान शहीद हो गए थे और 400 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनमें से मुतअद्दिद अफराद को हालांकि ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन 37 अफराद अब भी जेल में कैद है। इन पर UAPA के तहत दफात लगाई गई हैं। डीजे हल्दी केस में NIA ने चार्जशीट दाखिल की है और मामला ज़ेर समाअत है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के बुलेटिन में आज इतना ही। मिली नुक्ते नज़र से भारत और दुनिया से ये थी मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए हम तक आपकी राय ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिली वॉइस की खबरों को शेयर करते हुए मिली नुक्ते नज़र को दूसरों से भी शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।